हम सभी को मालूम है कि एप्पल दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इन्होंने हमारे सामने बहुत से ऐसे सरप्राइजेस लाए हैं जिन्होंने बिल्कुल ही नक्शा बदल के रख दिया है उस इंडस्ट्री का जिसमें ये घुसे हैं। There it is, right there. I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Very thin. It's just like this. We have one more thing. बेसिकली इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 70s के वक्त में, जहां पर इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए इस कंपनी की शुरुआत करी थी और कंप्यूटर बनाए भी धीरे धीरे आने वाले सालों के साथ साथ जैसे जैसे साल बीते उस तरीके से इनके कंप्यूटर इंप्रूव होते चले गए। लेकिन आज की डेट में जितना प्रॉफिट इनको आईफोन देता है उतना कोई भी इनका प्रोडक्ट नहीं देता। इनके प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं, टैबलेट भी आता है, ऐप स्टोर भी आता है, एप्पल टीवी भी आता है जिसपे कई सारी वेब सीरीज मूवीज वगैरह रिलीज की जाती है और लोग वहां पर जाके देखते हैं उनको सब्सक्राइब करके। लेकिन अब ये ड्राइवरलेस ऑटोनोमस व्हीकल्स के बिजनेस के अंदर भी एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मनी कैप अगर देखा जाए, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितना भी कमाई होती है वो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन वहीं पर अगर ग्लोबल स्मार्टफोन बिजनेस की बात की जाए तो वो सिर्फ 715 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो स्मार्टफोन उस मामले में कहीं भी नहीं टिकता है, जिसकी वजह से इनको भी इसके अंदर एंट्री लेनी है। दरअसल इन्होंने 2014 के वक्त में इसकी शुरुआत कर दी थी, हालांकि सोच तो 2007 या 2008 के वक्त से चल रही थी, लेकिन ये सारी बातें लोगों को मालूम चली थी 2015 में, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में आ गई थी कि ये काम कर रहे हैं ऑटोनोमस व्हीकल के ऊपर, जो कि 2020 में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही कोविड आ गया और उसके बाद में आपको मालूम ही है अच्छी तरीके से कि क्या सारी चीज़ें हुई हैं। और अब जाके अगर आगे का भी प्लान देखा जाए तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज आ रखी है। सो यहाँ पर अगर मास प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती आने वाले कुछ सालों के अंदर। लेकिन ये बात 2017 में खुद टिम कुक ने कंफर्म कर दी थी कि जी हाँ, हम ऑटोनोमस व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर एप्पल की आई कार कह लो या फिर इनकी ऑटोनोमस व्हीकल कह लो, उसका डिज़ाइन लीक हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये कार देखने में आपको लगेगी कि 2 सीटर है, लेकिन एक्चुअली में 2 सीटर नहीं है बल्कि ये 4 सीटर कार है। देखने में डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई भी दूसरा व्हीकल इसके आसपास में नहीं खड़ा है, ना ही कोई इंसान खड़ा है, तो ऐसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि ये गाड़ी कितनी बड़ी होगी। क्योंकि एक वक्त में टेस्ला ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लग रहा था देखने में डिज़ाइन से, लेकिन जब उसके सामने एलॉन मस्क जाके खड़े हुए तो पता चला कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। हालांकि इसकी मास प्रोडक्शन शायद 2024 के वक्त में शुरू हो सकती है, बात कर रहे हैं एप्पल की कार की, लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो कार इंडस्ट्री का बिजनेस होता है ना, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। ये बात खुद एलॉन मस्क ने कही है कि मतलब रॉकेट लॉन्च करना ज़्यादा आसान रहता है बजाय किसी कार की कंपनी को शुरू करने से। दरअसल अगर आपको याद हो हल्का हल्का तो आपको मालूम होगा कि गूगल भी ऑटोनोमस व्हीकल के ऊपर काम कर रहा था 2015 के वक्त में, और इसी के साथ साथ टेस्ला का तो नाम हो ही चुका था और यहाँ पर टेस्ला की कारें आ भी गई और लोग इसको ऑटो पे चलाने लग भी गए थे। मतलब कईयों ने तो मतलब ऐसे चलाई कि वो सो गए और उसके बाद में कार अपने आप चलती रही। हाँ, कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट ऐसे भी हुए जहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उन बातों को भूल के वापस एप्पल के ही टॉपिक पे आ जाते हैं। दरअसल 2015 में एप्पल ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए कई सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया था। ये 100 से भी ज़्यादा थे, जहाँ पर प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट टाइटन। और इस काम के लिए एप्पल ने अब तक बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर लगा दिए हैं। 1 बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने चाइनीज कैब कंपनी दीदी को भी दिया है और इसी के साथ साथ ब्लैकबेरी को दिया है, और नासा की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है जो कि इनके लिए भी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, टेस्ला के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ अब एप्पल के लिए काम करते हैं। ये 1900 एम्प्लॉयज़ में से एक है, जिसमें से कोई ऑटो पायलट इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई फर्मवेयर इंजीनियर है, कोई ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजर रह चुका है टेस्ला के लिए, लेकिन अब एप्पल के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके ध्यान में हो, हुंडई किया का जो जॉर्जिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एप्पल के लिए भी काम कर रहे हैं। जो भी इनकी कार वार है उसके लिए वो वहां पर जो भी चीज़ें हैं वो चल रही है, मतलब टेस्टिंग वगैरह बहुत छुप छुपा के ये सारे काम हो रहे हैं। जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड का जो शिर्पा मॉडल है वो भी कहीं यूके के अंदर टेस्ट हो रहा है, जिसका
पता तक नहीं है कि मतलब किस तरीके की निकलेगी। 650 सीसी का इंजन होगा उसके अंदर, जो कि कॉन्टिनेंटल जीटी के अंदर है 650, और इसी के साथ साथ इंटरसेप्टर में। तो खैर बार बार टॉपिक से भटक रहे हैं। देखो, कार कंपनी शुरू करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जैसे टेस्ला के लिए रहा था। एक वक्त में ये खुद को बेचना चाहते थे क्योंकि इनके पास में इन्वेस्टर वगैरह नहीं थे। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस तरीके की कंपनी शुरू करने के लिए, क्योंकि बिलियंस ऑफ $US की इन्वेस्टमेंट रहती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए, खास करके जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर रहे हो। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए जगह चाहिए होती है, और उन जगहों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वहाँ पर वर्कर वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि टेस्ला के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा था। लेकिन अब अगर देखा जाए कि अगर टेस्ला को इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे तो उनके पास कमी नहीं होगी, क्योंकि अब उनका नाम ही इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी लूल पुल कंपनी की नहीं, हम एप्पल की बात कर रहे हैं। इसको इन्वेस्टर ट्रस्ट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है और इन्होंने जिस भी चीज़ के अंदर हाथ डाला है काफ़ी बढ़िया ही करके दिखाया। चाहे कंप्यूटर की बात हो गई, चाहे स्मार्टफोन की बात हो गई, चाहे स्मार्ट वॉच की बात हो गई, या फिर इसी तरीके के बहुत से प्रोडक्ट। अब तो क्लॉथ भी बेच रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा है लोगों को। तो बिलियंस ऑफ $US की तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात रह नहीं जाती, क्योंकि सब इन्वेस्टर को मालूम होगा कि अगर हम इनके इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट एक ना एक दिन होना ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं है, मतलब कुछ ही 2-3 साल का दूरी रहेगी जहाँ पर आपके सामने एप्पल की कार होगी एक इवेंट के अंदर, जहाँ पर टिम कुक शायद उसको अनवील कर रहे हो, या फिर इनके कोई नए CEO अनवील कर रहे हो, क्योंकि टिम कुक का शायद टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा होना। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।